हम अध्याय 111 चैप्टर ऑफ आदि पर्व देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कुंती महारानी का वर्णन किया था और देखा था कि कुंती महारानी जो थी कैसे सूरसेन की पुत्री होने के बाद भी अपने पिता सूरसेन को छोड़ करके कुंती भोज के साथ रहने लग गई और उनका नाम प्रथा से कुंती पड़ा। कैसे दुर्वासा मुनि आते हैं, उनको वरदान देते हैं कि एक मंत्र देते हैं जिससे कि वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। और उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया, उनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि आगे चल करके उसका नाम पड़ा कर्ण। उसका पालन पोषण किया अधिरथ करके एक सूत जाति के व्यक्ति ने, और इसलिए वो सूत पुत्र कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा। अब आगे चलते हैं। वैशंपायन जी जो कि जन्मेजय राजा को सर्प यज्ञ के दौरान ये महाभारत की कथा बता रहे हैं। तो अध्याय 111 है, पर आपके यहाँ पे देखोगे तो 112 लिखा है। ये नीलकंठ चतुरधर के संस्करण में 111 है, पर हम रेफर कर रहे हैं गीता प्रेस के महाभारत का, तो उसमें 111 नंबर दिया है। ठीक है। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, जो पृथा थी, है ना, कहते हैं दुहिता कुंती भोजस्य पृथा पृथु लोलोचना ताम तु तेजस्वनिम कन्या, कि दिन प्रतिदिन जो प्रथा थी, कुंती महारानी थी, वो बढ़ने लग गई और बहुत ही सुंदर और सारे उनके अंदर गुण थे, और साथ ही साथ बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, है ना। कहते हैं कि धर्मा राम महाव्रता, महाव्रती थी तपस्या में, और साथ ही साथ धार्मिक स्त्री थी। ये सब को देख करके उनके पिता ने पित्रा स्वयंवरे दत्ता दुहिता राज सत्तम, तो उनके पिता कुंती भोज ने स्वयंवर की स्वयंवर रचा, जिसमें कि कहते हैं कि सारे नराधिपान, बहुत सारे देश के राजा एकत्रित हुए, और उन सब राजाओं में जो कि सिंह के समान, है ना, जिसके आंखें बैल के समान थी, और महापराक्रमी कौन, महाबलवान हमारे पांडु महाराज, पांडु भरत सत्तमम, भरत वंशियों में श्रेष्ठ पांडु महाराज को क्या कुंती महाराज ने चयन किया, किसके लिए, विवाह के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज प्रश्न उठता है स्वयंवर का, है ना, कि प्रभु जी आज हम देखते हैं स्वयंवर कुछ होता नहीं है ना, पर प्रायः अगर आप देखें तो खास करके जो हमारी वैदिक संस्कृति में जो शास्त्र हैं उसमें बड़े स्वयंवर हुए हैं, है ना। अच्छा, उससे पहले स्वयंवर से पहले स्वयं वधु करके हमने शब्द नहीं देखा, वी नेवर हर्ड ऑफ स्वयं वधु। स्वयं वधु मतलब जिसमें कि सारी स्त्रियां बैठी हों और पुरुष स्त्रियों को चूज करे है ना। बट स्वयंवर होता था, है ना, कि जिसमें कि एक स्त्री को, जो मैरिजेबल गर्ल है, उसको चॉइस दिया जाता था अपने अनुसार पति ढूंढने का। लेकिन आज हम देखते हैं प्रायः जो कस्टम है, जहाँ के पेरेंट चूज करते हैं हस्बैंड फॉर देयर डॉटर। तो ये ऐसा डिफरेंट कैसे है शास्त्रों के अनुसार, पहले समझने का प्रयास करते हैं। ये स्वयंवरा जो था, जैसे हमने बताया भी कि मैरिज के कई विधान है ना, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा पहले ही हम कर चुके हैं। तो ये जैसे स्वयंवर हम देखते हैं, चाहे आपने सुना होगा रुक्मिणी और कृष्णा का भी, है ना। वैसे स्वयंवर तो हुआ नहीं था, पर एक तरीके से रुक्मिणी कृष्णा का विवाह, या
आपने द्रौपदी का भी हम देखेंगे, द्रौपदी एंड अर्जुन का, करेक्ट। फिर अर्जुन और सुभद्रा का, है ना। ऐसे बहुत सारे विवाह हम देखेंगे। तो आप देखोगे प्राय जो स्त्री, है ना, बहुत ही हाईली क्वालिफाई होती थी। जैसे महाभारत में एक स्त्री का वर्णन आएगा, है ना, जो कि सावित्री का, उस समय भी चर्चा करेंगे। तो गर्ल्स जो होती थी, स्त्रियां, और आज भी ऐसा नहीं है, ऐसा साइकोलॉजी भी कहता है कि जो एबिलिटी है ना, टू जज मैन इज बेटर इन वोमेन देन अ मेंस एबिलिटी टू जज वोमेन। एक पुरुष को जज करना, वो वोमेन में एबिलिटी ज्यादा होती है, rather देन मैन के अंदर एबिलिटी कम होती है स्त्री को समझ पाना, है ना। ये प्राय आप देखोगे शास्त्रों में वर्णन आता है ना। तो अब स्त्रियां बहुत ही कॉन्शियस होती हैं अपने स्टेबल फ्यूचर के लिए, है ना। उनके नीड्स होते हैं, उनके अफेक्शन होते हैं, और इसलिए उनको एक चॉइस देता है शास्त्र। जैसे कि रुक्मिणी कृष्ण की ही चर्चा करें तो हमने देखा, शास्त्रों में वर्णन आता है, जब रुक्मिणी जी को फोर्स किया जाता है, शिशुपाल जो कि चेदी देश के राजा होते हैं, रुक्मी के अपने भाई के कहने पे तो डिसएग्री कर जाती है ना। और उन्होंने भगवान को प्रेम पत्र लिखा, जिससे कि भगवान कृष्ण आकर के उनको किडनैप करके उनके साथ विवाह करते हैं। ऐसे द्रौपदी और अर्जुन का भी आप देखोगे, तो द्रौपदी वॉज बॉर्न टू मैरी टू अर्जुन, है ना। और इसलिए उसके अंदर बहुत डिजायर था अर्जुन के साथ विवाह करना। लेकिन उनका जब द्रौपदी का भी स्वयंवर होता है, तो उस समय कर्ण आ जाता है, और कर्ण जो है टारगेट शूट कर जाता है। स्टिल द्रौपदी मना कर देती है कि मैं उससे विवाह तो कर ही नहीं सकती। तो फिर द्रौपदी का विवाह हम देखते हैं अर्जुन के साथ। ऐसे ही सुभद्रा और अर्जुन का भी ले, तो सुभद्रा जो कि कृष्ण की बहन है, अब बलराम जी चाहते थे सुभद्रा का मैरिज हो दुर्योधन के साथ, है ना। बट उन्होंने अर्जुन को चूज किया। तो हम देखते हैं जब भी, जैसे चाहे रुक्मिणी हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे सुभद्रा हो, करेक्ट, इन सब ने जब भी किसी मैन को चूज किया तो मैन ने रिस्पॉन्ड भी किया, है ना। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे ये सारी की सारी स्त्रियां, चाहे रुक्मिणी हो, द्रौपदी हो, सुभद्रा हो, दे वर ऑल चेस्ट एंड लॉयल टू देयर हस्बैंड, करेक्ट। अच्छा, एक चीज और आता है, इसी का विपरीत में हमने जब स्टोरी देखा किसका, अंबा, अंबिका और अंबालिका, जो कि किसकी पुत्र थे, काशीराज, काशीराज कौशल की पुत्री थी ना। तो इनका जब क्या चल रहा था, स्वयंवर चल रहा था, तो उस समय हमने देखा भीष्मदेव, है ना, वो आते हैं अपने भाई विचित्रवीर के लिए। बट जब उनका अपहरण कर लेते हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि उल्टा भी केस हुआ है। अंबा बहुत सफर की, है ना, फिर हम देखेंगे कैसे वो शिखंडी नहीं बनेगी, है ना। तो अनफॉर्चुनेटली आज के समाज में ये मैरिज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते नहीं है, बस मैरिज गॉर्जियसली करते हैं, है ना। सम अदर जो नॉलेज है ना, ज्ञान पे इतना ज्यादा फोकस आज लोगों का नहीं रह गया, सिर्फ एक्शन पे रह गया है ना। आज लोगों के लिए एक्शन इंपॉर्टेंट हो गया, rather देन नॉलेज, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे पांडु और कुंती महारानी का विवाह, है ना, तो वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और इसीलिए सास वुमेन को एक वो चॉइस देता है ना, टू चूज हर हस्बैंड। और सिर्फ चूज करना नहीं, टू कंसल्ट एंड डिस्कस विथ हर पेरेंट, दोनों साथ में चलना चाहिए, है ना। लेकिन ना तो आज चॉइसेस है ना। और आज हम
whimsically in the name of tradition, है ना? और समझें कुछ तो कुछ पे चलते हैं और बस विवाह हो जाता है। फिर neither वो फ्रीडम ऑफ चॉइस रहता है एक गर्ल्स को, neither there is a dialogue with the superiors, और अल्टीमेटली होता क्या है आज आप देख रहे हो। खैर, ये मेरी एक थोड़ी सी सोच थी स्वयंवर पे। तो हमने देखा कि पांडु महाराज है जो कुंती महारानी के साथ विवाह करते हैं, और विवाह करने के बाद कुंती को हस्तिनापुर लेकर के आते हैं। और जब कुंती महारानी पांडु महाराज के साथ कुछ दिन रहने लगती हैं, उसी समय वर्णन आता है महाभारत में कि भीष्म देव, है ना, जब ततः शांतन्मो भीष्मो राज्ञ पांडुर यशस्विना, कि भीष्म देव सभी ब्राह्मणों, महर्षि भी सभी से राय लेने लगते हैं कि हमें पांडु महाराज का विवाह करना चाहिए माद्र देश के राजा की पुत्री माद्री के साथ। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता था प्रभु जी? पहले इतने विवाह क्यों होते थे एक राजा के? कई कारण होते हैं ना। पहले का जो सोशल कस्टम अगर आप देखो, तो यहाँ के आज के सोशल कस्टम से बहुत अलग है। तो राजा पहले इतने विवाह करने का कारण एक था कि अपने किंगडम को एक्सपैंड करते थे। जब आप किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसकी कन्या के साथ हमारा विवाह हो गया है ना, उस राजा का, तो वो एक तरीके से रिलेटिव हो जाते हैं। तो रिलेटिव होने के कारण वो राज्य भी उन्हीं के अंतर्गत आने लगता है। एक तो ये भी कारण होता था। तो जब भीष्मदेव कंसल्ट करने के बाद ये निश्चित होता है कि पांडु महाराज का विवाह मध्य देश के राजा किससे, माद्री के साथ करना चाहिए। तो भीष्मदेव निकलते हैं मध्य देश। अब मध्य देश के जो एक बेटे थे, एक बेटी थी। बेटे का नाम था शल्य, है ना। अच्छा, इसका नाम शल्य क्यों पड़ा? क्योंकि कहते हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय में हमारे मध्वाचार्य जी कि ये सर्व इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इतना महान, मतलब कि इसके नाम पे देखिए कहते हैं कि शल्यश्च नाम नाम खिल शत्रु शल्यवो बहुव कन्यास्य च मातृनामी, है ना। कि कहने का अर्थ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शल्य जैसे इसका, ये अपने शत्रुओं के लिए, है ना, शल्य जो था अपने शत्रुओं के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे होता है ना, क्या है उसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, पेनिट्रेट करना, कोचना, है ना, जैसे कोचन किसी चीज को चुभाते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, सीख से किसी के पैर में चुभाना, कोचना, है ना, आप समझ रहे होंगे उस चीज को। तो अपने दुश्मनों के लिए ये एक तरीके से चुभते थे, तो इसलिए इनका नाम शल्य पड़ा, है ना। तो और इनकी बहन का नाम था मातरी। तो जब भीष्म देव शल्य से मिलते हैं, कहते हैं कि आपकी बहन माधुरी के साथ मैं विवाह करना, मतलब कि अपने भाई कह रहा हूँ, भतीजा या पुत्र कह लीजिए, पांडु का विवाह कराना चाहता हूँ। तो शल्य कहते हैं कि हम मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन का विवाह इतने महान पराक्रमी राजा पांडु के साथ हो रहा है, लेकिन हमारा कुछ कष्टम है। हमारा कुछ हमारे जो पूर्वजों ने एक नियम बनाया हुआ है। क्या नियम बनाया हुआ है? कि हमारे यहाँ स्त्री जो होती है, कन्या, वो जब जाती है तो हम वर से, जो होते हैं ना हस्बैंड, जो मतलब कि लड़कों के तरफ से हम कुछ कह सकते हैं कि दहेज लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे उल्टा होता है ना, कि पुरुष को देना होता है। और ये हमारा सिस्टम है, कस्टम है, तो हम इसको तोड़ नहीं सकते। तो जब राजा जो शल्य थे, है ना, मध्य देश,
उन्होंने जब इस प्रकार से बोला तो भीष्मदेव एग्री कर गए, कहें कि ठीक है ना, वी शुड रिस्पेक्ट, है ना, एवरीवन्स कस्टम। और फिर भीष्मदेव ने बहुत सारे, महाभारत में वर्णन आता है कि उन्होंने से कई धन राशि एकत्रित करके भेंट में हाथी घोड़े वस्त्र अलंकार मणि मोती सब वहां पे दिया मध्य देश के राजा को। और उसके बाद किसका, मादरी का विवाह हो गया पांडु से। तो पांडु की दो पत्नी हुई, एक हुई कुंती महारानी और दूसरी हुई मध्य देश की से राजकुमारी मादरी। तो ये दो के साथ पांडु महाराज का विवाह हुआ। अब इसके बाद पांडु महाराज धृतराष्ट्र, जो कि एक तरीके से धृतराष्ट्र मतलब कि राजा के गद्दी पे बैठे तो थे, लेकिन थे ब्लाइंड थे, इसलिए कार्य पूरा देखते थे पांडु महाराज, है ना। डिफैक्टो किंग कह सकते हैं ये थे, है ना। डिफैक्टो शब्द होता है ना। तो किंग तो वास्तव में पांडु महाराज ही थे, पूरा चीज वही देखते थे करते थे। बस बैठाने के लिए बैठा दिया था, बड़ा भाई का सम्मान करने के लिए धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हमें राज्य को एक्सपैंड करना चाहिए। तो पांडु महाराज ने कहा बिल्कुल। और पांडु महाराज निकल पड़े, है ना, पूरे अपने राज्य को एक्सपैंड करने के लिए। और उन्होंने स्टार्टिंग अगर आप देखो तो उन्होंने पूरे, पांडु महाराज ने कहाँ कहाँ जा करके युद्ध में जीता। पहले गए इधर काशी, काशी के बाद ये मिथिला देश, मगध देश, सारा राज्य, है ना। और सारे अपने साम्राज्य को बढ़ाने लग गए। और सारे राजाओं ने, है ना, पांडु महाराज के पराक्रम के सामने नतमस्तक होते हुए सारा धन ऐश्वर्य उनके देते हुए उनको अपना सम्राट माना। और इस प्रकार से जब राजा, जो पांडु महाराज पूरा जब अपना धन, देखिए, धृतराष्ट्र अभय अनुज्ञाता, है ना, स्वबाहु विजितम धनम भीष्माय सत्यवतये च मात्रे चोपजहार। कितना सुंदर वचन दे रहे हैं, ये सीखना चाहिए, है ना। पांडु महाराज जब पूरा धन एकत्रित करके सारा चीज लेकर के आते हैं ना, तो उनके स्वागत के लिए भीष्मदेव स्वयं जाते हैं, सारे लोग जाते हैं और बुलाते हैं पांडु महाराज। और पांडु महाराज के इतना धन एकत्रित कर लिया था, असीम धन। और उन्होंने ये नहीं कि अपने पास रख लिया कि मैं ही रखूंगा, देखिए सबको बांट दिया। किसको, अपने भ्राता धृतराष्ट्र को, भीष्म देव को, माता सत्यवती को, और विदुर जी को, सबको बांट करके फिर राज्य कर रहे थे। अब हुआ क्या, उसी दौरान हमारे ब्रह्म ऋषि वेद व्यास जी आए, है ना। कहाँ आए प्रभु जी, वेद व्यास जी आए। और आ करके क्या बोलते हैं, किसको, सत्यवती को बोलते हैं कि माता, अब आपका समय आ गया है। किस चीज का समय आ गया है, आपको चलना चाहिए यहां से। कहां से, इस नगर से, इस हस्तिनापुर से। क्यों, क्योंकि देखिए ऐसा, है ना, व्यास प्रसादात सुत सद्गुणश्च काले न मुक्तिम च जगाम संतम। कहने का अर्थ क्या है कि हमें टाइम का बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। कई बार हमको उस स्थान पे नहीं होना चाहिए जहां पे नहीं जरूरत है ना। क्योंकि माता सत्यवती अब वृद्ध हो चुकी थी, इसीलिए वैदिक काल में गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है ना। जैसे उम्र नाम भी होगा 51, अब 1 की ओर चलो, 52, है ना। बट सम अदर हम इतने आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं चीजों को लेकर के, स्थानों को लेकर के, हम छोड़ नहीं पाते। हम जिंदगी के उस तत्व को भूल जाते हैं कि ये किस लिए हम यहाँ पे, किस कार्य के लिए, क्या हमारा धर्म है, किस पर्पस के लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। तो व्यास मुनि कहते हैं माता सत्यवती को कि अब समय आ चुका है, आपको इस नगर से निकलना चाहिए। और माता सत्यवती के साथ अंबिका और अंबालिका और
जो विदुर की माँ थी, वो चारों के चारों निकल पड़ते हैं व्यास मुनि के साथ। अच्छा, उनके डेस्टिनेशन के बारे में श्रील मध्वाचार्य जी महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं कि देखो, जो यहाँ पे वर्णन आ रहा है ना, कि जो ये सत्यवती हैं, अंबिका, अंबालिका और जो विदुर की माँ है, इन सभी की मुक्ति, उनका डेस्टिनेशन अलग हुआ। नो डाउट है। देखिए, जो सत्यवती हैं, है ना, उनके बारे में वर्णन आ रहा है, पदम पदम वैष्णवे में कृष्ण प्रसादत स्वयतु तनुष्णेचा, कि माता सत्यवती तो निश्चित रूप से वो परम पदम को प्राप्त की, भगवान के धाम, विष्णु के धाम प्राप्त की, लेकिन अंबिका अंबालिका ने नहीं प्राप्त किया वो धाम। वो rather देन भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के जगह पे उनको क्या धाम प्राप्त हुआ? उनको मिला एक, क्या, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अंबिक अंबालिका भी कर्म योग तो गातम पराम गतिम नैव तथाम्बिका, ग्रेडेशन लिबरेशन कह सकते हैं, है ना। कर्म मुक्ति की बात भागवत के दूसरे स्कंद में भी आते हैं कि उच्च लोकों को प्राप्त की, है ना। और अंबिका को उससे भी कम मिला स्थान। लेकिन विदुर की माँ जो थी, अंबिका की दासी, उसको उसको मिलता है, उसको क्या होता है, उसको सत्य लोक ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। फिर ब्रह्म लोक से वो फिर वहां से जाती है ना, कहाँ जाती है? काले न मुक्तिम सजगाम जन सन्मति, वो फिर वहां से प्राप्त करती है अपने धाम को, है ना। अच्छा, ऐसा लिबरेशन ऐसे प्रभु जी क्यों हुआ? इन तीनों की मुक्ति एक जैसी क्यों नहीं हुई? साधना तो शायद सब एक साथ किए होंगे, नहीं, अप्रोच कैसा था ये बहुत मैटर करता है ना। जब अंबिका अंबालिका व्यास मुनि आए थे, आपको पता है अंबिका ने आंखें बंद कर ली थी, है ना, डर के मारे, भय के मारे। अंबालिका डर गई थी व्यास मुनि को देख करके। तो आप भगवान को कैसे, व्यास मुनि तो कोई साधारण पुरुष थे नहीं, वो तो साक्षात हरि है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु। तो आप कैसे भगवान को या भगवान के भक्तों को अप्रोच करते हैं? वैसे ही हमारी चेतना बनती है, और उसी प्रकार से जिस चेतना में हमारी साधना होती है, जैसी हमारी संस्कार होती है, वैसा हमको धाम प्राप्त होता है, वैसा हमको डेस्टिनेशन प्राप्त होता है। सिंपल सा चीज है ना। तो ये इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर चीज सीखने की बात है कि हमारा भगवान के प्रति कैसा भाव है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमारा कॉन्शियसनेस कैसा होना चाहिए, बहुत मैटर करता है कृष्ण के प्रति लेकर के, है ना। तो खैर, ये थोड़ी सी महाभारत तात्पर्य निर्णय से भी चर्चा हो गई। तो यहाँ पे वेद व्यास जी सत्यवती, अंबिका, बालिका और विदुर की माँ को लेकर के चले गए। अब रहा विदुर की शादी की, तो विदुर के विवाह के चर्चा में महाभारत में वर्णन आता है कि जो भीष्म देव थे, भीष्म देव ने भी जो विदुर का विवाह किया, किसके साथ? तो ऐसा वर्णन आ रहा है कि अथ पारस्विम कन्या देवकस्य महीपते, कि देवक, राजा देवक जो थे, उनके, है ना, अ, एक एक ब्राह्मण ने शूद्र जाति की, है ना, से क्या किया, विवाह करके उसके गर्भ में एक कन्या उत्पन्न किया, और उसी कन्या के साथ विदुर जी का विवाह हुआ, है ना। और विदुर जी का जब विवाह होने के बाद, इधर जो हमारे राजा पांडु थे, तो कई बार कैसा होता है कि हम बहुत ज्यादा सेवा करने के बाद सोचते हैं थोड़ा सा रिट्रीट के लिए जाते हैं ना, वी गो फॉर सम धाम यात्रा विजिट के लिए कई बार। तो वैसे पांडु महाराज अपनी दोनों पत्नी को लेकर के, और कार्यभार किसको दे दिया था? धृतराष्ट्र को, कि आप देखते रहो, तब तक मैं जंगल में जाता हूँ, है ना। तो अपने पत्नी कुंती और माद्री को लेकर के
वो चले गए जंगल में। इसलिए थोड़ा सा विश्राम करने के लिए, थोड़ा सा, बहुत थक गए थे, है ना, बहुत ज्यादा राज्य भार संभाल करके। तो अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे पांडु महाराज, कुंती और माद्री के साथ। और इस प्रकार से वो वहां पे निकल गए जंगल की ओर। ठीक है। अब राजा धृतराज जो है, वो है हस्तिनापुर के राजा। यहाँ तक सब अच्छा चल रहा था, लेकिन ये भौतिक जगत जैसा हम सोचते हैं, ये ऐसा है नहीं। भागवत कहता है, पदम पदम विपदाम न तेषाम। एट द लीस्ट मोमेंट, जब आप नहीं भी सोचते हो कि कुछ हो, उसी समय कुछ दुर्घटना हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक महान व्यक्ति जब गलती करता है ना, जब महान व्यक्ति कुछ गलती करता है, तो उसका परिणाम महान होता है, महान भयानक होता है। अब इसी चीज की हम चर्चा कल देखेंगे कि एक ऐसी स्त्री ने, जिसने अपने जीवन में इतना धर्म का पालन किया, इतना धार्मिक थी, इतना पतिव्रता स्त्री थी, पर फिर भी उसके जीवन में एक गलती करती, और उस एक गलती का परिणाम हम देखेंगे कितना भयानक होने वाला है। उसी प्रकार से पांडु महाराज के कुछ हॉबीज थे। वो हॉबी अपना कर रहे थे, पर उसी दौरान उनसे भी एक गलती हो गई। और ऐसी गलती हो गई कि फिर से इतना धर्म संकट आ गया कि उस समय भी हम देखेंगे क्या होता है। अच्छा, एक आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्रश्न ये है, कुंती महारानी ने, मैं महाभारत तात्पर्य निर्णय पढ़ा हूं, और या हो अभी तक महाभारत का, मुझे जहां तक मैंने जितना अध्ययन किया है, कुंती महारानी ने कभी भी जिक्र नहीं किया किससे, पांडु महाराज से। क्या? कि मेरा एक पुत्र है कर्ण, मुझे सूर्य से एक पुत्र हुआ। सोचिएगा, क्यों कुंती महारानी ने कभी इस चीज को जिक्र ही नहीं किया अपने पति पांडु से, है ना। यही सास हमें बहुत कुछ सिखाता है। कब कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, ये जानना जरूरी है। हर जगह बोल देंगे और सोचेंगे कि अरे मैं तो ऑनेस्ट हूँ। आपकी ऑनेस्टी से बहुत चीजें बिगड़ भी सकती है, और बहुत चीजें खराब हो सकती है। इसलिए समझना चाहिए कि क्यों, क्या बोल रहा हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ, और कितना बोलना है, कितना समझना है, क्या सामने वाला कितना ले पाएगा। इन सब चीजों को जब हम समझते हैं ना, तब हम वास्तव में एक मैच्योर पर्सन होते हैं। तो फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज वी विल मीट टुमारो। हरे कृष्ण। हाँ भास्कर प्रभु, प्रश्न पूछिए। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत ये प्रणाम पूछना प्रभु। है कि पहले जो जैसे शादियां होती थी तो उस समय क्या लेडीज जेल्स नहीं होती थी? क्योंकि आजकल तो ऐसा होता है। कुंती महारानी धार्मिक लेडीज क्या? मतलब प्रभु जी पहले स्त्रियां जेलस नहीं फील करती थी? क्योंकि आजकल तो ऐसा ही होता है। हाँ 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 और पहले ये मान हाँ सकते हैं कि कुंती महारानी तो धार्मिक थी, लेकिन और लोग ही कैसे बात कर सकते हैं? हाँ हाँ। प्रश्न अच्छा पूछा है। प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे भास्कर प्रभु कि क्या स्त्रियां एनवियस या जेलेसी नहीं होती थी। कहने का अर्थ है कि जब कृष्ण पांडु महाराज का माधुरी के साथ विवाह हुआ, तो क्या उनको थोड़ा सा जलन की भावना नहीं हुई हुई? हुई तो होगी, लेकिन वर्णन नहीं किया गया है ना। देखो, धार्मिक है इसका अर्थ यह नहीं है कि स्त्री का जो स्वभाव है वो बदल जाएगा पूरा तरीके से। वो तो होगा ही, लेकिन उस चीज को वर्णन नहीं किया शास्त्रों ने, है ना। जरूरी नहीं समझा वैशम पायन मुनि ने उस चीज को बताने का। ये चीज है। ठीक है।
थैंक यू बाबा, हरे जब कृष्ण। उन्होंने नहीं समझा तो इसलिए हमने भी वर्णन नहीं किया। तो थैंक यू जब बाबा जी। आएगा किसी का आना जहाँ पे, तो वहां पे वर्णन करें। ठीक है। हरि ओके। बोल। हाँ। यस पल्लवी माता हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जैसे भक्ति में भी, जैसे अभी अंबिका, अंबालिका और सत्यवती जी का जैसे गंतव्य के बारे में बताया आपने, अप्रोच कैसे करते हैं, तो शुरू में अब भक्तों के बीच में भी ऐसा होता है कि भक्ति अच्छे से करते हैं शुरू से, फिर ज्ञान कर्म उसमें प्रवेश कर जाता है। तो फिर शुरू में भक्ति तो अच्छे से की, लेकिन बाद में कहीं डिस्ट्रैक्शन हो गया, कहीं और पथ का वो अभी फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उनका गंतव्य बाद में जो कर रहे हैं उसके जैसा होगा, या फिर पहले तो भक्ति कर लिए थे अच्छे से लेकिन अभी भटक गए, तो कैसा रहेगा प्रभु जी? ये देखो, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कोई भक्त बहुत शुरुआत में अच्छे से भक्ति करता है, भक्ति के मार्ग में आता है, लेकिन किसी कारण से वो भटक जाता है और भक्ति के पथ से हट करके हो सकता है दूसरे मार्गों में चला जाता है। तो ऐसे भटके हुए व्यक्तियों का क्या होता है, तो भगवान भी गीता में बताते हैं। जैसे कि जैसे अर्जुन पूछता है ना, कि जैसे जब बादल छितर बितर हो जाते हैं तो क्या ऐसे व्यक्ति भी छितर बितर हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्ति जितना भी आप करते हो वो तो रिजर्व रहता है ना। हाँ। अब वो कब से फिर से स्टार्ट करेगा, क्या भी स्टार्ट करेगा, ये तो जीव और भगवान के बीच का चीज है। हो सकता है 2 महीने में आ जाए, हो सकता है 2 साल में आ जाए, हो सकता है 20 साल में आए, हो सकता है इस जन्म में ना आए, अगले जन्म में आए। ये तो एक जीव और भक्त के बीच की चीज है। इस पे तो कहना कोई ऐसे डायरेक्ट कोई आंसर नहीं है, बट इतना तो है कि उसने भक्ति ली है और भक्ति से जुड़ा है, तो भक्ति के संस्कार तो आए हैं। और बहुत निर्भर करता है उस जीव के ऊपर भी कि कितना उसने ग्रेस मिला, और भगवान की कृपा, भक्तों की भी कृपा अगर रही तो शायद वो वापस भी आ जाए फिर से। तो वो डिपेंड करता है, उसका कोई एक आंसर नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं प्रभुपाद के कुछ जो शिष्य थे, वो जब छोड़ के चले गए, प्रभुपाद जब चले गए इस धरातल से, तो कुछ ने छोड़ दिया, कुछ तो जल्दी आ गए, कुछ 20 साल बाद आए, कुछ 30 साल बाद आए, कुछ अभी तक नहीं आए, है ना। ये चीज है। ठीक है। प्रभु जी, ऐसी चीजों से बहुत जल्दी, मतलब कोई भी दूसरा कोई रास्ता है, मार्ग है, तो बहुत जल्दी मतलब वहां पर रुझान हो जाता है, तो ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए प्रभु जी? बहुत बहुत जरूरी है कि हम भक्तों के संग में रहें, है ना। हम किन भक्तों के संग में रहते हैं, इनकी सुनते हैं। देखिए, भक्तों का संग कहने का अर्थ नहीं है कि सिर्फ आ करके बैठ गए, है ना। भक्तों का असली संग यही होता है कि हम किसकी बातों को सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक, है ना? और कितना हमको विश्वास है। अगर हमारा विश्वास बड़ा कमजोर है, किसी के बहकावे में, किसी के कहने में हम भटक गए, है ना? देखिए, एक चीज तो याद रखिए, हमारी खुद की भी इच्छाएं, हमारी खुद की प्रबल जो भी चीजें हैं ना, वो बहुत सारे चीजें, जीवन के संस्कार लेकर के हम बैठे हुए हैं। तो ये कहना तो बहुत आसान नहीं होगा, कौन सा संस्कार कौन लेकर के बैठा है, कितना लेकर के बैठा है। बट ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छे भक्तों का संग करते रहें, और भक्तों के संग में रहेंगे ना, तो हम नहीं भटकेंगे। सबसे पहला चीज होता है ना, भक्तों का संग हटता है। जो लोग भी भटकते हैं, जिनके भी जीवन में भटकाव मैंने देखा है, उनके जीवन से पहला चीज हो हटता है, वो भक्तों का संग। जैसे ही भक्तों का संग हटता है, आप बहुत ही वो हो जाते हो, क्या हो जाते हो, बहुत ही कमजोर हो जाते हो, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें भक्तों का संग होना चाहिए। ठीक जी, तो इसमें सबसे बड़ा दोष किसका है, बहकाने वाला या फिर जो बहक जा रहा है उसका? है। प्रभुपाद जी दोनों को कहते हैं, है ना। वन हु इज गेटिंग चीटेड एंड वन हु इज ए चीटर, है ना। दोनों की जिम्मेदारी है। किसी के ऊपर आरोप दोष लगाना तो गलत होगा, है ना। कोई हमको बहका रहा है तो इसमें हमारी भी गलती है कि हम बहक जा रहे हैं, है ना। तो बहकाने वाले की ही गलती नहीं ना। ठीक जी है। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रभु जी। हरे। यस अनंतित प्रभु।
हरे कृष्णा गुरु जी अपना। गुरु जी, हम जैसे कि चेतना के आपने बताया कि हम भक्ति भी कर रहे हैं या जो भी हम कुछ सेवा भी कर रहे हैं, तो हमारी चेतना कहाँ है? मतलब वो हम अपने जो सुपीरियर है हम उनको कैसे बता सकते हैं? मतलब कभी कभी तो होता है हम ऊपर से सब अच्छा अच्छा बताते हैं, हाँ प्रभु जी माला हो रहा है, रीडिंग हो रहा है, लेकिन वो हमें ही पता होता है मतलब वो चीजें कि मतलब वो मजा नहीं है, अब वो लेवल पे हम अभी नहीं है मतलब। लेकिन वो कौन सा लेवल है उसका अनुभव भी तो नहीं है ना प्रभु जी की किस लेवल पे हमें जाना है। हाँ, तो तो हमको तो यही प्रश्न लगता है पूछा कि जा हमारा नाम जब चल रहा है, थोड़ा बहुत हम पढ़ ले रहे हैं, तो बस हमारी भक्ति हो रही है। मतलब एक ऐसा रहता है कि हाँ मेरी 16 माला तो हो रही है, भक्ति हो रही है। देखिए, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कैसे पता चले क्या चेतना है, क्या चेतना रखना है भगवान के प्रति, नाम के प्रति। देखिए, पता हम लोग को बहुत हो गया है, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि भगवान का नाम बड़ा शुद्धता से लेना चाहिए। हमारी चेतना भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक होनी चाहिए। अब उसमें होने में समय लगता है और हमको बीच बीच में अपने गुरुजनों से कंसल्ट करते रहना चाहिए, है ना। इसलिए हमारे जीवन में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अपनी चेतना को, अपने जो क्या बोलते हैं, विचारों को कैसे हमें व्यक्त करना चाहिए, कैसे हमको समझना चाहिए, इन सब चीजों का ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ना। वैदिक काल में यही सब चीजें गुरुजन ट्रेन करते थे अपने शिष्यों को, है ना। और आप देखोगे, इवन दो माता पिता भी अपने बच्चों को ट्रेन नहीं करते थे। गुरुकुल होता था जहाँ पे स्टूडेंट जाते थे और ट्रेन होते थे, क्योंकि कई बार माता पिता भी स्वाभाविक है कि प्रेम होने के कारण वो ट्रेन नहीं कर पाते, है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो अपने गुरुजनों से हमें, देखिए किसको कितना लगेगा गुरु की वो प्रेरणा, ये जरूरी नहीं है। किसी किसी को हो सकता है 10 साल, मतलब बहुत ज्यादा गुरुजन का प्रेरणा लगे, उसको बहुत गुरु की कृपा चाहिए, इन द सेंस उसको बार बार उसको कंसल्टेंट चाहिए गुरु से। और किसी को जैसे होता है बहुत ही विद्वान या जो समझ जाता है, एक नंबर का डिसाइपल होता है, नंबर वन डिसाइपल, जो तुरंत गुरु के भावनाओं को समझ करके कार्य करने लगता है, ऐसे लोगों को तो यह डिपेंड करता है। तो वो आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि हम भी कितना गुरु से प्रश्न पूछते हैं और कितना चीजें बताते हैं। कल हम देखेंगे भी एक एपिसोड में कि कैसे अ, महर्षि व्यास मुनि के सामने अपने चीजों को व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ा चीज, सुंदर चीज सीखने को मिलेगा, है ना। कभी कभी हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर जब हो जाता है, ऐसे ब्लंडर को भी बताना अपने गुरुजनों को उस समय आसान नहीं होता है, लेकिन बताना चाहिए। वो हम कल देखेंगे ना, कल के जो एपिसोड होगा उसमें। ठीक है। यस। ओके। यस सेजल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप बार बार बताते हैं भक्तों का संग। मैंने कई बार आपसे ये प्रश्न भी किए हैं। तो प्रभु जी, मैं इतना नहीं जा पाती हूँ कहीं, पर क्या हम ये जो क्लासेस अटेंड करते हैं और सारे भक्त साथ होते हैं, तो इसको भक्तों का संग बोल सकते हैं? इसको भी बोल सकते हैं, ये भी भक्तों का संघ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने गुरुजन और भक्तों का जो एक फिजिकल जो एसोसिएशन होता है, जो साथ में आकर के जो उनके साथ आचार आदान प्रदान करते हैं, वो महत्व कम हो जाता है ना। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, जो एक पर्सनल रिलेशनशिप जो डेवलप होता है ना भक्तों के साथ रह करके, जब उनके साथ सेवा करके जो उनके साथ हम रहते हैं, उसका अलग ही स्थान है। ये भी एक है, बट दैट इज ऑल्सो देयर, है ना। उसकी चीज के लिए भी हमको हैंकरिंग करना चाहिए। और अगर हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, राधा गोविंद जी से। और निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। ठीक है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। ठीक है। अब यहीं पे रुकते हैं, यदि और किसी का कोई प्रश्न होगा तो कल लेते हैं। फिलहाल के लिए यहीं पे आज के लिए रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय। शिल प्रभुपाद की